हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज 2020 में बनी कोरियन मूवी कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस मूवी की प्लॉटिंग कुछ इस तरह से है। प्रेजेंट टाइम में एक लड़की एक नए घर में शिफ्ट होती है जिसका नाम यंगसुक रहता है और उसकी माँ हॉस्पिटल में रहती है और उसके फादर का डेथ बचपन में ही घर में आग लगने के कारण हुआ रहता है। तो उस लड़की को उस घर में एक फ़ोन मिलता है और उस पर एक दूसरी लड़की जिसका नाम सोयन रहता है उसका कॉल आता है और वो यंगसुक को बचाने के लिए अपने घर बुलाती है और अपने घर का एड्रेस देती है। पर वो एड्रेस उसी घर का रहता है जहाँ अभी अभी यंगसुक शिफ्ट हुई रहती है। तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और यंगसुक दोबारा से वेट कर रही होती है सोयन के कॉल के आने का। और जब कॉल आता है तो दोनों को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से 20 साल टाइम में आगे पीछे हैं। सोयन वो लड़की है जो इस घर में 20 साल पहले रहा करती थी और अभी उसी घर में यंगसुक शिफ्ट हुई है। तो वो दोनों आपस में बहुत सी बातें करती हैं और वो दोनों एक दूसरे से अपना प्रॉब्लम शेयर करती हैं। सोयन जो समय में 20 साल पीछे है वो बताती है कि उसकी माँ ने उसे रूम में बंद कर रखा है और उसे बाहर नहीं जाने देती। और यंगसुक जो प्रेजेंट टाइम में है ये बताती है कि उसके फादर का डेथ कैसे हुआ और कब हुआ। तो सोयन उसी डेट का वेट कर रही होती है जब यंगसुक के फादर का डेथ हुआ था। और फिर जब वो दिन आता है तो सोयन घर से भागकर उसके फादर को जलने से बचा लेती है और जिससे यंगसुक का प्रेजेंट टाइम पूरा बदल जाता है। उसके फादर उसके पास आ जाते हैं और उसकी माँ उसके साथ रहती है और उसका घर भी चेंज हो जाता है। फिर जिससे दोनों को ये पता चलता है कि पास्ट चेंज करने से फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा और फिर वो दोनों मिलके बहुत कुछ करती हैं। पर इस मूवी में सोयन जो 20 साल पीछे वाले टाइम में है वो बहुत ही खतरनाक किलर बन जाती है और वो यंगसुक के फादर को भी मार देती है। तो वो ये सब क्यों करती है और ये सब कुछ कैसे होने वाला है जानने के लिए मूवी देखें। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और आप इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट टाइम है वो बार बार चेंज होने वाला है पास्ट टाइम की वजह से। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।